जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास कंपटीशन का क्लास 11:30 बजे से कहे थे, यानी 11:30 से चालू होगा। ठीक है, तो कुछ मिनट देरी हो गया, 3-4 मिनट देरी हो रहा है। इस कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आज आपका क्लास बिल्कुल शानदार तरीक़ा से अल्फ़ाबेट नंबरिंग जो चलेगा भी लगातार चलेगा, बिल्कुल तब तक कि पूरी अच्छा तरीक़ा से आपका ख़त्म ना हो जाए। समझ गए? चला, सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ये होगा बाबू, शेयर करने से ये होगा कि जितना स्टूडेंट हैं कंपटीशन के जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का मैथ पढ़ना चाहते हैं, वो आराम से पढ़ सकते हैं। आराम से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छा, आवाज़ क्लियर है। चला, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आवाज़ क्लियर है, इसलिए चलेंगे अब आगे। अब ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला मुद्दा हम क्या उठाएंगे, अगला क्वेश्चन कैसा देगा जो। सबसे पहले चला, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितना जो स्टूडेंट हैं वो सब स्टूडेंट देख सकते हैं अल्फ़ाबेट नंबरिंग जो है, क्वेश्चन कैसे उठेगा, जिससे क्या करेगा, क्या कैसा क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, जो समझेंगे। चला, सबसे पहले अगर बात समझें तो अल्फ़ाबेट में बताए थे कि सभी नंबर आपको याद रखना है कि एक ABCD में कितना स्थान पर आता है, B कितना स्थान, C कितना स्थान पर आता है, सब आपको याद रखना है, तब क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए साइड में लिख देते हैं ताकि आपका याद हो जाएगा। A B C D E F G H I J K L हो गया। M N O P Q R S T U V W X Y और हो गया आपका Z। यहाँ से क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। चला, आपका जो बोर्ड का स्क्रीन है, जो सभी अक्षर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार चेक करेंगे, फिर चलेंगे। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नज़र आ रहा है। चलिए, अब चला बात करेंगे क्या चीज़ जो समझिएगा। ABCD जो दिया गया है, सबसे पहले समझेंगे कैसा क्वेश्चन देगा जो। सबसे पहले देखेंगे कैसा क्वेश्चन देगा जो, ध्यान से समझेंगे। हमें आशा है कि आपको पूरा अच्छा से समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितना स्टूडेंट है वो सभी स्टूडेंट देख सकते हैं और ध्यान से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। चला, सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, और स्टूडेंट हैं जो आराम से देख सकते हैं और देखकर क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले चला, अगर बात करें कि ABCD में तो सबसे पहले क्या चीज़ बताए थे, ये बात समझना है कि A नंबरिंग, B नंबरिंग, C नंबरिंग, D नंबरिंग, मतलब इस सम का नंबर कितना है, सभी चीज़ बताएंगे। अभी भी बिल्कुल ट्रिक के हिसाब से यही चीज़ समझना है। बस अल्फ़ाबेट नंबरिंग में ये चीज़ आप समझ गए। चला, कहीं भी कोई स्टूडेंट को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बस अल्फ़ाबेट नंबरिंग समझना है। ठीक है, चलिए, चला बात समझेंगे, ध्यान से बात समझेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहले बताएं कि ABCD में सबसे पहले बताएं कि 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 4 तक पहले ही बताए थे कि अगर कहीं हम जाएं, कोई रिश्तेदार हमारा ही आते हैं, मतलब मेरे घर पर आते हैं, कहते हैं कि 1 2 3 4 पढ़ा है या ABCD पढ़ता है, यानी A से D तक नंबर फिक्स रखना है। A से D तक नंबर फिक्स रखना है। क्या चीज़ फिक्स रखना है, ये समझिए। A से D तक, यानी A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, यहाँ तक फिक्स रखना है। चला, बहुत अच्छा से ख़त्म करेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, इतना बात ध्यान में रखिए। चलिए, तो A से D तक सब स्टूडेंट का नंबरिंग याद हो गया। A से D तक सब स्टूडेंट को नंबरिंग याद हो गया। एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर याद हो गया है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए चला आगे समझिएगा। चलिए, अब देखेंगे आप क्वेश्चन आगे सोल्व कैसे कर पाइएगा। A से D तक आपको याद हो गया। चला, A से D तक आपको याद हो गया कि A से D तक नंबरिंग हो गया 1 2 3 4, कोई दिक्कत। अब आगे देखेंगे, आगे बताए थे इवनिंग मतलब शाम कब होता है 5 बजे, यानी ए का नंबर हो गया 5। हम ध्यान से समझेंगे, याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा।
FGHIJKLM ये सभी हो गया। अब ये सब के याद कैसे रखेंगे ये समझेंगे कि ये सब का याद कैसे रखेंगे। चला बात समझेंगे। एफ का नंबरिंग कोई बात करे 6, मतलब नंबरिंग याद करना है। पार्ट 1 वीडियो जो स्टूडेंट नहीं देखे वो देख लीजिएगा, वो वीडियो में आपको पूरा ट्रिक बाय ट्रिक हिसाब बताया गया है। 7, 8, 9 जम्मू कश्मीर के याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर जे से जम्मू और के से कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर में जब आतंकवादी हमला होता है तो याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में जब आतंकवादी हमला होता है तो 10 से 11 गोली तो छूटता है, ठीक है, यानी 10 से 11 गोली छूट गया। एल आ गया 12, एम आ गया 13, मैं तेरा भाई, मैं तेरा भाई याद रखिएगा, मैं तेरा भाई, ठीक है। चलिए आगे, मतलब इसी प्रकार से आपको याद रखना है। जो स्टूडेंट पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं जाके अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा, चला पार्ट 1 वीडियो देखने से क्या होगा कि आपको पूरा वीडियो मतलब पूरा नंबरिंग याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन ऐसे उठाएगा। अब एगो बात बताते हैं, विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या इसमें कौन कौन है जी? 5 से कौन कौन कटता है जी? तो 5 से कौन कौन कटता है, चला एगो ए, एगो ए, एगो ए, एगो ए, एगो ये, यानी चला बात करें, यानी चला बात करें तो एक शब्द निकलेगा EJOT बाय इजोटी, इजियोटी, इजियोटी, ई ज्योति, समझ गए? ई ज्योति मतलब ई ज्योति अगर याद हो गया तो आपको 5 को याद हो गया, और 4 को नहीं याद है, ये बच गया क्या गो? बच गया क्या गो? 17 को ना बच गया, सभी याद करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है बाबू। ई ज्योति, ठीक है, ई ज्योति ट्रिक रखिएगा। ई ज्योति से क्या होगा ये समझिए। ई 5 नंबर पर आता है, जे 10, ओ 15, और टी 20 और बाई 25। अब आगे समझेंगे। ई ज्योति आपका ये ट्रिक याद रखिएगा, बिल्कुल फेमस ट्रिक है, चला बिल्कुल फेमस ट्रिक है। चलिए अब आगे आपसे क्वेश्चन कैसे करवाएंगे ये समझना है, ये समझना है। अगर अगला क्वेश्चन कैसे करवाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 1। अगर क्वेश्चन कोई आपसे पूछे, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे चला कि बताया जाए एनसी लिख दे, एनसी का मतलब बराबर क्या होगा, एनसी के बनाएंगे तो क्या होगा बताया जाए, एनसी लिख दे। एनसी है अल्फाबेट नंबर, अगर कोडिंग पूछे कि इसका कोड क्या होगा तो क्या बताएंगे। एनसी का कोड कोई अगर पूछे, एनसी का कोड क्या होगा, आप कमेंट में जवाब दीजिए, देख लेते हैं कौन स्टूडेंट कमेंट में जवाब दे पाते हैं। एनसी का कोडिंग नंबर, एनसी का कोडिंग नंबर क्या होगा ये बताया जाए, देख लेते हैं। चलिए समझना है। एनसी एगो बताते हैं, चला एगो बताते हैं फिर आगे जवाब दीजिएगा। देखिए एन तो ABCD में एन केमा अक्षर है, तो एन है 14 अक्षर, यानी 14 लिख दिए, और सी केमा अक्षर है तो 3, यानी 14 और 3 यानी 143, ठीक है। यानी कोई एनसी का पूछा कि एनसी समझ गए, चला कह रहा है कि एनसी जो लिखा हुआ है, एनसी का कोडिंग नंबर, मैथ के कोडिंग नंबर क्या होगा, क्या चीज लिख दिए 143। चला आगे अगला क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछे, एग्जाम्पल नंबर 2, MC। अगर कोई आपसे MC के पूछे कि MC का क्या होगा, देख लेते हैं कौन स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं। जो MC का क्या होगा, J, देखते हैं कौन स्टूडेंट जवाब देते हैं। चलिए MC, चलिए देख लेते हैं आराम से, कोई भी हड़बड़ाने का टेंशन नहीं लेना है। अब देखते हैं कौन स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं। MC, चला MC, देख लेते हैं। चलिए नहीं, स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है, यानी आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे चला नहीं समझ में आ रहा है, एक बार कहिए नहीं समझ में आ रहा है सर, एक बार और समझाइए, समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चला चलिए
लेकिन आप एक बार कहिए कि सर नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे हम किसी के दिल के बारे में बात नहीं ना जान सकते हैं। चलिए चला, बस समझना है, क्वेश्चन कर दिया है, क्वेश्चन कर दिया है, उसी तरीक़ा से जवाब देना है। क्वेश्चन कर दिया, चला क्वेश्चन कर दिया है, क्वेश्चन कर दिया, क्या चीज़ क्वेश्चन कर दिया कि बताया जाए चला कि MC का कोडिंग नंबर क्या होगा, MC का कोडिंग नंबर क्या होगा। चलिए MC का कोडिंग नंबर, MC का कोडिंग नंबर। चलिए आप जवाब नहीं दे रहे हैं, चला एक बार समझेंगे कैसे आंसर आएगा। MC, M ABCD में कितना स्थान पर है, 13 नंबर स्थान पर, 13 लिख दिए। C के स्थान पर है, तीसरा स्थान पर 133। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं, चला जवाब दे पाते हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल 3 है, देख लेते हैं जवाब दे पाते हैं कि नहीं स्टूडेंट। ध्यान से समझिएगा अगला एग्जाम्पल कैसे होगा। ARB, चलिए ARB, जल्दी जवाब दिया जाए, जल्दी चला जवाब दिया जाए। देख लेते हैं कौन स्टूडेंट जवाब दिए हैं। जो स्टूडेंट जवाब देंगे बिल्कुल पढ़ाई में मन लगाते हैं, बिल्कुल पढ़ने में तेज हैं, ठीक है। हमेशा कहते हैं चला कि आप चलिए जल्दी जवाब दिया जाए। ARB, सबसे पहले कौन जवाब देंगे ये देखते हैं। ARB का कोडिंग नंबर क्या होगा, मैथ का कोडिंग नंबर क्या होगा। ARB बता दें, मैथ के कोडिंग नंबर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले A के मास स्थान पर है, पहला स्थान पर। R के मास स्थान पर है, R के मास स्थान पर है, चला 18 स्थान पर, यानी 1 18। B के मास स्थान पर है, दूसरा स्थान पर, यानी 1 18 2। चलिए कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चला अगला क्वेश्चन आखिर कौन स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ARM बाय आर्मी के लिए जितना भी बंदा तैयारी करने में लगे हुए हैं, आर्मी के दौर बनाने में लगे हैं, ब्रिटेन निकालना है, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। आर्मी का बताया जाए कोडिंग नंबर क्या होगा। जल्दी देखेंगे बाबू, आर्मी का कोडिंग नंबर देखते हैं कौन स्टूडेंट ध्यान से जवाब दे पाते हैं। आर्मी का कोडिंग नंबर, आर्मी का कोडिंग नंबर जल्दी बताया जाए। हम पहले ही बताए हैं कि जैसे जैसे पूछेगा वैसे वैसे बनाना है। आर्मी का कोडिंग नंबर क्या होगा, आर्मी का कोडिंग नंबर बता दें। आर्मी का कोडिंग नंबर कोई आपसे चला पूछे, कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ABCD में कितना स्थान पर है, पहला स्थान पर। R के मास स्थान पर है, R के मास स्थान पर 18 स्थान पर, यानी 1 18। M के मास स्थान पर है 13 स्थान पर। बाई के मास स्थान पर है 25 स्थान पर। हो गया, चला चलिए आगे क्वेश्चन। ये तो सिर्फ था छोटा मोटा क्वेश्चन था, एक छोटा मोटा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन तो सब स्टूडेंट बना लेंगे, ऐसा क्वेश्चन कि ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा, ये सभी क्वेश्चन। अब देखते हैं चला अगला क्वेश्चन कौन बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन कौन बना पाते हैं, ध्यान से समझिएगा। कोडिंग नंबर पूछ रहा है, इंग्लिश में देगा, चला इंग्लिश में देगा आपको कोडिंग, उसका मैथ में कोडिंग नंबर ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन बताया जाए बुआई का कोडिंग नंबर क्या होगा। बुआई बुआई का कोडिंग नंबर क्या होगा, मैथ के कोडिंग नंबर बताइए। बुआई देख लेते हैं कौन जवाब दे पाते हैं। बुआई का कोडिंग नंबर क्या होगा, बुआई। चलिए जल्दी, नहीं सब स्टूडेंट सिर्फ आप पढ़िए, हम पहले ही कह रहे हैं कि आप पढ़िए, ठीक है। दुनिया में आपका पहचान सिर्फ एक ही माध्यम से बना सकते हैं, वो है शिक्षा के माध्यम से आप दुनिया में अपना वर्चस्व फैला सकते हैं, अपना पहचान बना सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जवाब दिया जाए। बुआई का कोडिंग नंबर क्या होगा, बुआई। चला जल्दी, बुआई का कोडिंग नंबर कोई पूछ रहा है, बुआई का कोडिंग नंबर क्या है बताया जाए। सबसे पहले बता दें कि बुआई का कोडिंग नंबर पूछे, सबसे पहले B ABCD में कितना स्थान पर आता है, तो देखेंगे कि B ABCD में दूसरा स्थान पर आता है, तो 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। O के स्थान पर आता है, चला O अगर कोई पूछे 15 स्थान पर, यानी
2 15, बाई के मा स्थान पर आता है, चला बाई के मा स्थान पर आता है 25, हो गया। बुआई का कोडिंग नंबर पूछा, बना दिए। अब आगे क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं चला कौन बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सब स्टूडेंट से बनना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाया जाए। RAT, रैट का कोडिंग नंबर, रैट का कोडिंग नंबर क्या होगा, चला रैट का कोडिंग नंबर, रैट का कोडिंग नंबर क्या होगा, रैट चूहा यानी रैट का कोडिंग नंबर क्या होगा, जल्दी बताया जाए। रैट, ध्यान से एकदम, एक ठोप नहीं दिक्कत होगा, इतना बात ध्यान में रखिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैसे, जे आप समझ रहे हैं कभी। क्वेश्चन कह रहा है कि रैट का कोडिंग नंबर क्या होगा, रैट RAT, रैट का कोडिंग नंबर क्या होगा। चलिए, जवाब नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है, बहुत जल्दी आप जवाब दीजिए। रैट का कोडिंग नंबर क्या है, रैट का कोडिंग नंबर क्या होगा बाबू। चलिए रैट का कोडिंग नंबर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है रैट का कोडिंग नंबर आखिर क्या होगा। चलिए, रैट का कोडिंग नंबर कोई पूछे आपसे कि रैट का कोडिंग नंबर कोई आपसे पूछ रहा है, यानी R के मा स्थान पर ABCD में आता है 18 स्थान पर, यानी 18, A के मा स्थान पर पहला स्थान पर और T के मा स्थान पर T, तो T आपका आ गया 20 स्थान पर। अब देखिए, सभी कोडिंग का सभी थ्योरी बताया गया है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा, समझ गए। चला, 8 मिनट और टाइम है, 8 मिनट और टाइम है, 8 मिनट में आपको बेहतर जितना क्वेश्चन बनेगा जितना बनवाएंगे। अब क्वेश्चन देगा कैसे, जैसे में क्वेश्चन कोई पूछेगा आपसे एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये बात बता दें। एग्जाम वाला क्वेश्चन आपको बता दें कि एग्जाम वाला एक क्वेश्चन लेकर चलेंगे, एक क्वेश्चन एग्जाम वाला लेकर चलेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से आपका क्लास होगा, समझिए। एक क्वेश्चन एग्जाम वाला लेते हैं, एग्जाम वाला क्वेश्चन कौन स्टूडेंट बनाते हैं वही हम समझेंगे कि कौन स्टूडेंट बनाते हैं। एक क्वेश्चन VBI, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन है EJOT ... मतलब यहाँ पर क्या भराएगा। ऑप्शन नंबर A में है M, B में है C और C में है W और D में है Y। बताया जाए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दे दें। चलिए क्वेश्चन नंबर दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा जाए 5, 5वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दिया जाए EJOT ... वहाँ ... के स्थान पर क्या भराएगा। क्वेश्चन बहुत फेमस है। क्वेश्चन कह रहा है कि EJOT ... के स्थान पर क्या भराएगा। चलिए देख लेते हैं कौन स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं। चलिए चला, ध्यान से समझिएगा। चलिए, हम आपसे कह रहे हैं जो बात समझना है सबसे पहले कि EJOT ... के स्थान पर क्या भराएगा, बस यही क्वेश्चन समझना है। चला, EJOT ... के स्थान पर क्या भराएगा। तो बाबू हम पहले ही बताएं कि EJOT ... के स्थान पर क्या भराएगा, यानी पहले ही बताए थे एक थ्योरी कि ई ज्योति है। ये क्या चीज़ है, ज्योति है। ध्यान में रखना है बाबू। आ गया दिवाली के समय और दीपक जल रहा है, कहेंगे कि ई ज्योति है। क्या चीज़ है, ज्योति है। या फिर रोड पर जा रहे हैं अब बचपन का प्यार जो होता है, रोड पर अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, रोड पर हम जा रहे हैं और किसी स्टूडेंट को अपना जो पहला क्लास में पढ़े थे उस लड़की का नाम याद आ जाए और वही जगह से जा रहा है, तो बोल दिया क्या चीज़ कि वो ज्योति है, यानी ई जा रहा है जो ज्योति है, ई जा रही है जो ज्योति है। ठीक है, बस हमारा समझाना है कि एक ट्रिक है ई ज्योति से याद हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25। समझ गए ना, ई ज्योति से याद करवा दिए 5, 10, 15, 20, 25। यानी
या इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चला अगला क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन हम देंगे और जो समझिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन है। एकदम क्वेश्चन को समझना है, सबसे पहले क्वेश्चन ही समझना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा जे, क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया ऐसे, क्या चीज जो समझेंगे, ए सी ई डॉट डॉट डॉट, ऑप्शन में दे दिया 6 होगा, बी में जी होगा, सी में 9 होगा और डी में नन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन दे दिया ए सी ई डॉट डॉट डॉट, डॉट 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 के स्थान पर क्या भराएगा, डॉट 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 के स्थान पर क्या भराएगा। पहले ही बताए हैं कि सबसे पहले समझना है क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है जे। तो ए सी ई, अब देखेंगे कि दोनों के बीच कितना का फासला है, कितना का अंतर है। ए बी सी, एक अक्षर गैप हुआ, ठीक, यानी बीच में बी है, इसके बीच में डी है, अतः इसके बीच में क्या चीज होगा, इसके बीच में एफ, और एफ के आगे क्या चीज होगा जी, यानी जी ऑप्शन में रहेगा तो मार देंगे, राइट आंसर हो गया आपका जी। कोई दिक्कत। चलिए तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, टाइम भी हो गया है और क्लास 12 का आज क्लास होगा 11:58 हो गया है। आप ध्यान से समझिएगा, कुछ मिनट बोल देते हैं आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए चला, हमारा पढ़ाने का उद्देश्य मात्र एक ही होता है, हमारा पढ़ाने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि जो आपके पहचान है, जो आपके माता पिता से ना होकर आपका पहचान खुद से हो, समझ गए, और आपके माता पिता का पहचान आपसे हो। अगर कहीं जा रहे हैं, रास्ता में रोड पर जा रहे हैं, तो कोई ये ना बोले कि फलना के बेटा जा रहा है, ये बोले कि वो फलना के पिता जा रहा है, समझ रहे। मतलब आपका जो पहचान है, क्या चीज चला, आपका जो पहचान है, जो आपके माता पिता से ना होकर आपके माता पिता का पहचान आपके नाम से हो, ठीक है। चलिए आपका क्लास इतना ही समाप्त करते हैं और अगला क्लास जल्द ही लिया जाएगा। आज क्लास 12 का क्लास होगा, ठीक है। चलिए थैंक्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।